बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। 12.8 न्यूमेरिकल की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ और साथ साथ जो भी डाटा होगा उसको जो है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। इन मिलीकॉन एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो इसका मतलब है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस लिख लें 5 मिलीमीटर और साथ ही इसको मिली की जगह 10⁻³ प्लेस कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जो SI स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें। द प्लेट वोल्टेज इज़ एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। तो इसका मतलब है जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 780 वोल्ट। सो दैट द ड्रॉपलेट इज़ हेल्ड स्टेशनरी। The plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.5 मिलीमीटर। तो अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया तो उस वक़्त जो ड्रॉपलेट है वो फॉल करने लग पड़ा। तो उसने कितना डिस्टेंस जो है वो फॉल किया है वो है 1.50 मिलीमीटर और आपने साथ ही मिली की जगह 10⁻³ प्लेस करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया इन 11.2 सेकेंड। तो जो टाइम लगा है वो है 11.2 सेकेंड। ये डाटा टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए आपको जो है वो गिवन है। गिवन द डेंसिटी ऑफ ऑयल यूज्ड इज़ 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी ऑफ द ऑयल है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट द लेबॉर्ट्री टेम्परेचर इज़, तो एयर की विस्कोसिटी इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है 1.80 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये सारे जो है वो आपके पास रिकॉर्ड आ गया। अब हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। पहला है मैस ऑफ द ड्रॉपलेट और दूसरे नंबर पे चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। देखिए मैस मालूम करने के लिए रेडियस चाहिए और रेडियस मालूम करने के लिए आपको टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं। तो वेलोसिटी आप मालूम जानते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 1.50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 11.2। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आ जाएगी 1.34 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, यानी स्टैंडर्ड यूनिट में ही हमने निकाली। अब आप आर का फार्मूला, जब मिलीकॉन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वहाँ पर हमने आर का फार्मूला जो है वो निकाला था, वो था 9 ईटा VT ओवर 2 रो जी। ये असल में ये फार्मूला था आर स्केयर का। जब आप स्केयर रूट कर लेंगे दोनों साइड पे तो ये आर का फार्मूला ये आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ प्लेस कर दें। 9 ईटा की जगह आप पुट करें 1.80 इंटू 10⁻⁻5। टर्मिनल वेलोसिटी भी आपने मालूम किया 1.34 इंटू 10⁻⁻4 ओवर 2। रो की जगह 900 और जी की वैल्यू आप सब जानते हैं 9.8 है। तो ये आपके पास यहाँ से आप आर की वैल्यू जो है वो इजीली मालूम कर सकते हैं। तो जब आपके पास आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप मैथ भी मालूम कर सकते हैं और साथ ही आप जो है चार्ज भी मालूम कर लेंगे। तो ये अब आपके पास आर की वैल्यू, ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करके और स्क्वायर रूट करने के बाद आर की वैल्यू आ गई। अब असल में हमारा जो मैथ्स, अब जानते हैं मैथ्स किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम, स्फेरिकल ड्रॉपलेट मींस के सफ़ियर का आप वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो रो की जगह 900, 4/3 वैसे ही, पाई की वैल्यू प्लेस कर दें और आर की वैल्यू ये है 1.1 इंटू 10⁻⁻6 और फिर आप इसका क्या कर लें, क्यूब कर लें। तो यहाँ से आपके पास मैथ आ जाएगा जो कि आप रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये मैथ आएगा 5.14 इंटू 10⁻⁻14 किलोग्राम, यानी ये जो SI यूनिट्स हमने इस्तेमाल किए हैं इसलिए ये आंसर भी जो है वो SI यूनिट्स में आएगा। दूसरे नंबर पे कहा चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट किसके बराबर था, Q = mgd डिवाइडेड बाई V। M की वैल्यू भी आपने मालूम की है 5.14 इंटू 10⁻⁻4, G की जगह 9.8 और D की जगह 5.0 इंटू 10⁻³ जो सबसे पहले हमने रिकॉर्ड की और V की जगह आप पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 780 वोल्ट है। तो इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें ऊपर और 780 से डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट ड्रॉपलेट। तो बेसिकली एक लेंथी क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करना है, उसको यूज़ करके रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, और फिर असल हमारे जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मैस और चार्ज उनको मालूम करना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी है। 12.9 जो है उसको देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 5000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू राइट इज़ अलाउड टू गो थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान यानी जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट जो है वो टर्म, अब आपने देखा है ई की वैल्यू किसके बराबर थी। ई की वैल्यू थी माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो डेल्टा आर की जगह मैं यहाँ पर डी प्लेस कर देता हूँ, अगर हमने ये डी लिख दिया। तो अब आप ये 10 सेंटीमीटर है, जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करना है। अब आप डेल्टा वी की वैल्यू निकालें। डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। अब माइनस ई की जगह 5000 और डी की जगह 0.1, तो ये आ जाएगा -500 वोल्ट। तो ये आपके पास पहला जो है वो वर्क डन बाय द फील्ड। अब जब प्रोटॉन मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो उस वक्त जो है वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है और उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रही है। तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसके अंदर जो है वो क्या होगा, वर्क डन है। तो वो वर्क डन हमने मालूम करना है। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वो होगा Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। यहाँ पर अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कहा था डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यूँ टुवर्ड्स राइट। अब जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स भी राइट साइड पे है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो भी राइट साइड पे है। तो इसका मतलब है वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। अब प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है और पॉजिटिव होता है। और डेल्टा वी की जो मैग्नीट्यूड है वो है -500 की। जब मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो सिर्फ आएगा 500 वोल्ट। अब ये आपके पास बन जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास सेकंड जो है वो इसका कंप्लीट हो गया पार्ट। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है वो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, वो वर्क डन बाय द फील्ड के बराबर होगी। क्योंकि इस वक्त वर्क डन बाय द फील्ड पॉजिटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी। तो इसलिए ये आ जाएगा माइनस, और W की जगह आप यही वाली वैल्यू पुट करते हैं 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उसके बाद डी ऑप्शन, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में कि आप बॉडी के ऊपर जितना वर्क करेंगे उससे वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है यहाँ पर इस सिचुएशन में। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो लॉस है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे भी आप जानते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर जो गेन होगा वो 500 होगा। लॉस को नेगेटिव से और गेन को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इट्स वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी से ही आप जो है वो क्या मालूम कर सकते हैं, वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुकी है। यहाँ से आप निकाल लेंगे 1/2 mv²। तो v की वैल्यू निकलेगी 2 × ke, यानी ये 2 इधर आ जाएगा और m इधर आके डिवाइड हो जाएगा और फिर आप क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी है 500, साथ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल। मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप जो है वो प्रोटॉन आपको गिवन है क्वेश्चन में ही,
वैसे जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो ज़बानी याद भी होता है। तो यहाँ से आप जो है वो स्पीड उसकी मालूम कर सकते हैं 3.097 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक लेंथी था, लेकिन जस्ट स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करने थे, एक एक जो है वो स्टेप में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 12.10 की स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी, हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पे जो है वो पोटेंशियल ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है, उसको रेफरेंस कंसिडर किया जाता है। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज 4.0 इंटू 10⁻⁻8। अब ये चार्ज की मैग्नीट्यूड आपको बता दी है, इतने कूलम है। ऑल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपने वो देखना है कि वो कितना पोटेंशियल को चेंज कर सकता है एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे, और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उससे 1.2 मीटर जो है वो उसके फासले पे मौजूद है। तो अब दो जो है वो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। चार्ज इज़ पॉजिटिव, पहले जो है वो हमने चार्ज को क्या अज्यूम कर लेना है कि ये पॉजिटिव है। अब पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका फार्मूला था 1/4πε0 Q/r। तो फार्मूला तो यही यूज़ होगा 1/4πε0। ये हमें अब याद हो चुका है कि इस पूरे चैप्टर में हम ये यूज़ करते हैं या कूलम्स कांस्टेंट। चार्ज की अमाउंट 4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय आर की जगह जो है वो आप ये पुट कर दें। अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा। 10⁻9 को 10⁻8 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, तो 360 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1.2, तो आंसर बनेगा 300। तो 300 को यूँ लिखा जाता है 3.0 इंटू 10⁻2 वोल्ट, यानी साइंटिफिक नोटेशन में जैसे बुक में लिखा गया मैं उसमें कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, अब हमने बात करनी है कि अगर चार्ज नेगेटिव हो। अब नेगेटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ये अगर पॉजिटिव आंसर आया तो वो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव। तो फार्मूला वही होगा, बस चार्ज के साथ जो है वो माइनस जो है वो लगा लेंगे। 9 इंटू 10⁻9 माइनस की जगह 4 इंटू 10⁻8 आ जाएगा, ओवर में 1.2। तो सेम वही आंसर, बस एक नेगेटिव साइन जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया। तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट 12.11 देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी है। इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियर प्रोटॉन। तो अब देखें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस तो बता दिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कितना, ये आर की वैल्यू आ गई। विद द स्पीड ऑफ 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो आपको स्पीड भी बता दी गई है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो आपने ध्यान में रखना है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आ गया। और मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वैसे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी गिवन है, लेकिन हम लोग अगर ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये याद भी रख लें तो उसमें कोई जो है मुज़ायका नहीं है। अब इसमें हमें फ़ाइंड क्या क्या करना है, तो वो हम जो है वो देखते हैं कि हमें फ़ाइंड क्या क्या करना है। पहली चीज़, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट द प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस। सबसे पहले तो हमने देखना ना कि प्रोटॉन जो है वो कितना पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन वाली लोकेशन पे जो है वो एक्सर्ट कर रहा है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r। 1/4πε0 की वैल्यू आप सब जान चुके हैं, 9 इंटू 10⁻9। Q की जो वैल्यू है वो 1.60 इंटू 10⁻19, क्योंकि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन सेम होता है, बस वहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5.29 इंटू 10⁻11। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 27.20 वोल्ट। तो ये है पोटेंशियल दैट इज़ एक्सर्टेड बाय द प्रोटॉन एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पर होगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखें काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी चाहिए आपको, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे सबसे पहले, पोटेंशियल एनर्जी तो होती है वर्क डन के बराबर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है -E, और उसके ऊपर जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है प्रोटॉन वो कितना है V। तो -E
V की जगह 27.20 वोल्ट, तो ये बन गया -27.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आपको पोटेंशियल एनर्जी तो पता चल गई। दूसरी जो एनर्जी है वो हम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेते हैं इसी के साथ ही। काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 mv²। लेकिन याद रखें ये जो फार्मूला हमें आंसर देगा ये देगा जाउल्स में, हमने कन्वर्ट कर लेनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि स्मॉलर यूनिट जो है यहाँ पर फिजिबल है। अब इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.10 इंटू 10⁻⁻31, v की वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻6 और उसका स्केल, ये आंसर आ जाएगा जाउल्स में। और इसको इलेक्ट्रॉन के मैस से क्या कर लें आप, डिवाइड कर दें, तो ये जाउल से कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना है तो आपने जो है वो 1.60 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर था, वो 1.60 इंटू 10⁻19 जाउल। तो अगर जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना तो ये सारी की ये जो टर्म है इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप निकालें। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अब आप इन दोनों को ऐड करके क्या मालूम कर सकते हैं, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी वुड बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी आई है -27.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास जो है वो टोटल एनर्जी आ गई। तीसरी जो उसका पार्ट है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए जो टोटल एनर्जी है नेगेटिव है, ये जो टोटल एनर्जी नेगेटिव है ना, एक्चुअली में ये किस चीज़ को शो कर रही है, ये अट्रैक्शन को शो कर रही है। इसका मतलब है प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, डेफिनेटली अपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट भी करेंगे। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप एटम को दें तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। अब इस सिस्टम के अंदर सेंटर में क्या चीज़ पड़ी हुई है, सेंटर में पड़ा हुआ है न्यूक्लियस, यानी कि एक प्रोटॉन। उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएं, तो आपको चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ E आई। तो किसी भी चीज़ को आज़ाद करने के लिए उसकी एनर्जी ज़ीरो एटलीस्ट होनी चाहिए, यानी जितनी एनर्जी इसके पास पहले से मौजूद है बिल्कुल इसके इक्वल एंड ऑपोजिट एनर्जी आपने क्या करनी है, इसको प्रोवाइड करनी है। तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट बाउंड सिस्टम। इसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है आपने। तो इसका मतलब है कि ये टोटल एनर्जी के बिल्कुल बराबर होगी लेकिन उसके ऑपोजिट होगी। तो माइनस, और टोटल एनर्जी की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बाहर से अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी न किसी शक्ल में इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इसकी टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। और ज़ीरो का मतलब है कि वो किसी चीज़ की गिरफ्त में नहीं है, अब वो क्या हो चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है। तो पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन का आयन बच जाएगा, यानी प्रोटॉन बच जाएगा बेसिकली। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो चुका होगा, उस वक्त फ्री हो चुका होगा आयोनाइजेशन के नतीजे में। नेक्स्ट 12.12 12th जो है न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकेंड लास्ट है। द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अरेंजमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन द कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad, यहाँ पर कैपेसिटेंस आपको बता दी है, ये है 750 माइक्रोफैरड। तो आप इसको लिखेंगे 750 इंटू 10⁻⁻6 फैरड इस 330 वोल्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 330 वोल्ट। डिटरमाइन द एनर्जी दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस फ्लैश। तो आपने एनर्जी की अमाउंट जो है वो निकाल लेनी है। तो एनर्जी की जो अमाउंट थी वो थी 1/2 CV²। अब 1/2 C की जगह 750 इंटू 10⁻⁻6 V², यहाँ पर आ जाएगा 330 और उसका आ जाएगा स्केल।
तो ये आप इनकी वैल्यूज़ प्लेस करें और प्लेस करने के बाद जब आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 40.8 जाओ। साथ ही इसका लास्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं 12.13। अ कैपेसिटर हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 फैराड। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस है जो आपको गिवन है फैराड में। इन द चार्जिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर प्लेट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ 450 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो है वो बता दिया गया इतने वोल्ट है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बिन ट्रांसफर्ड। तो हमें बताना कितने इलेक्ट्रॉन आपने एक प्लेट से उठा के दूसरे प्लेट की जानिब जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आप जानते हैं कैपेसिटर के अंदर जो है वो चार्ज होता है Q = C/V। और जो मिलीकॉन मेथड था वहाँ पर हमने कहा था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और किसी भी जगह पे जब आप चार्ज को डिपॉजिट करते हैं या चार्ज को शिफ्ट करते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आता है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखें, जो लेफ़्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम। इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड। यहाँ से आप n की वैल्यू जो है वो लिख लें CV/E। C की जगह आ जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। V की जगह आ जाएगा 450 ओवर E की जगह है 1.60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 7.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13। इसका मतलब है जब इतने इलेक्ट्रॉन्स आप एक प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट की जानिब शिफ्ट कर देंगे तो उस वक्त दोनों प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 450 वोल्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर कंक्लूड होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।